वेलकम क्लास 7 सकीना पब्लिक स्कूल। आज हम अपना बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसका टाइटल है प्लांट लाइफ। और इस प्लांट लाइफ इस चैप्टर में ज़्यादातर बात जो है वो प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में होगी। तो पहले न्यूट्रिशन के बारे में समझ लें क्या है। देखिए, जो चीज़ें पहुंचती हैं हमारे जिस्म में हमारे खाने के तौर पर, वही या उनका लेना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। और ये जो चीज़ें हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की 3 कैटेगरी है। एक तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में हम लेते हैं, एक न्यूट्रिएंट हम लेते हैं प्रोटीन्स की शक्ल में, और एक न्यूट्रिएंट हम लेते हैं फैट की शक्ल में। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में हम न्यूट्रिएंट लेते हैं अपनी ग़िज़ा में, अपने खाने में, वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग या एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। क्योंकि हमें हर काम के लिए, हमें सोने के लिए, जागने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए, बात करने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए हमको क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी गिविंग जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं, स्टार्चेज हैं, इनसे ही हासिल होती है। दूसरे न्यूट्रिएंट हम जो लेते हैं अपने खाने में वो हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का काम है बॉडी बिल्डिंग और बॉडी रिपेयर। नई प्रोटीन, जो प्रोटीन हम लेते हैं उससे बॉडी डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड बनाती है, और उस अमीनो एसिड से फिर बॉडी अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत की प्रोटीन्स का कंस्ट्रक्शन करती है, मैन्युफैक्चर करती है। और तीसरे न्यूट्रिएंट जो है वो हैं फैट्स। तो ये एक जनरल बात है कि फैट भी हमारे न्यूट्रिएंट के तौर पे, और ये भी हमारे को एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे प्लांट भी शामिल हैं, तो वो भी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। उनको भी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी वाले उनको भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो वो जो अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर तैयार कर लेते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। और दूसरे वो जो अपना खाना बाहर से लेते हैं, अपने बॉडी के अंदर तैयार करने की सलाहियत उनमें नहीं है, हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो इसी बुनियाद पर इन ऑटोट्रॉफ्स और इन हेट्रोट्रॉफ्स को और 2 नामों से भी जाना जाता है। ऑटोट्रॉफ्स जिसमें ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स शामिल हैं। ग्रीन प्लांट्स इसलिए कि क्लोरोफिल जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, वो मौजूद होता है प्लांट्स में, देखा होगा हरियाली। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो ही अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर तैयार कर लेने की सलाहियत रखते हैं, वही ऑटोट्रॉफ्स हैं। और दूसरे हमने बताया जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, जो अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर तैयार नहीं कर सकते और जिनको खाना बाहर से ज़रूरत पड़ती है। तो इन दोनों ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स को 2 और नामों से भी जाना जाता है। ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर्स के नाम से जाना जाता है। तो पता चला जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, और इसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर नहीं बना सकते उनको कंज्यूमर कहते हैं। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्लांट्स अगर हम देखें और जायजा लें अपने चारों तरफ चीज़ों का, तो पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी के लिए भी प्लांट्स ही ज़रूरी हैं, और जिनको हम बहुत बेदर्दी से नष्ट करते हैं, काटते हैं। देखिए, हर चीज़ हमको प्लांट से ही हासिल हो रही है, और एक बार प्लांट्स हमारे चारों तरफ से हट जाएं तो फिर हमारी लाइफ सस्टेनेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो प्लांट्स के बारे में अगर हम ये कहें कि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, तो वो अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, ग्रीन प्लांट्स। तो उनका जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है ग्रीन प्लांट्स का खाना तैयार करने का, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो लफ्ज़ जब भी कहीं आता है तो उससे हमें ये मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं
लाइट का या रोशनी का इसका ताल्लुक है। सिंथेसिस कहते हैं चीज़ों को तैयार करना या मैन्युफैक्चर करना। तो फोटोसिंथेसिस कुछ लाइट से मिली हुई चीज़ है जिसमें सिंथेसिस हो रही है। तो अब देखिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी मैकेनिज्म है बाय विच द प्लांट मैन्युफैक्चर देयर फूड विद इन देयर बॉडी, स्पेशली इन द लीव्स एंड द स्टेम्स इफ दे आर ग्रीन इन कलर। ग्रीन कलर का जो मटेरियल है उसको क्लोरोफिल कहते हैं और इसको रखने वाली बॉडीज प्लांट में क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट में रहते हैं लीव्स में खासतौर से। तो लीव्स को इसीलिए कहा जाता है कि लीव्स आर दी, इफ द लीव्स आर ग्रीन तो लीव्स आर दी किचन ऑफ द प्लांट। तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ज़रा हम इसको गौर करें। एक तो क्लोरोफिल हो गया। ये क्लोरोफिल सनलाइट की जो लाइट है, जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इसको ट्रैप करती है और इसको कन्वर्ट करती है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। इस सोलर एनर्जी को ये क्लोरोफिल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, जो एज ए फूड फिर स्टोर कर ली जाती है प्लांट में, उसका इस्तेमाल करते हैं प्लांट। तो आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस लाइट और क्लोरोफिल के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस में ज़रूरी होती हैं। तो वो है वाटर और मिनरल्स। ये रूट्स के ज़रिए प्लांट हासिल करते हैं सॉइल से। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब हमारे पास चीज़ें हो गई वाटर, मिनरल्स नंबर 2, नंबर 3 सनलाइट, नंबर 4 क्लोरोफिल, नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जितनी भी पत्तियां हैं उनके 2 सरफेस होते हैं। पत्तियां ऐसे रहती हैं डॉर्सल और वेंट्रल। वेंट्रल सरफेस पर पत्ती के बहुत सारे बारीक बारीक होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं जो स्टोमेटा कहलाते हैं। इन स्टोमेटा से पत्तियां 2 काम करती हैं। एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से दाखिल होती है। और दूसरा इम्पोर्टेंट काम है जो एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर, जैसे प्लांट जो है उनके पास ऐसा कोई मीटर नहीं है कि उनको कितना पानी जमीन से लेना है, एब्जॉर्ब करना है। तो वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है और चलता रहता है। अगर जमीन में पानी है तो फिर वो कंटिन्यूसली प्लांट में अंदर पहुंचता रहता है। तो इस तरह से प्लांट की ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी प्लांट बॉडी में जमा हो जाता है। इस एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर को प्लांट जो है वो वाटर वेपर्स की शक्ल में पत्तियों में मौजूद स्टोमेटा से रिलीज करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपायरेशन इस लिए ज़रूरी है कि अगर पानी प्लांट बॉडी में बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा तो वो बस्ट हो जाएगी। तो इसलिए उसके प्रेशर को कम करने के लिए रिलीज करते रहते हैं प्लांट इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। पत्तियों से पानी स्टोमेटा के जरिए खारिज होता रहता है, निकलता रहता है और इस तरह से एक वाटर बैलेंस बना रहता है बॉडी के अंदर। यानी जितना इस्तेमाल हो रहा है मैन्युफैक्चर फूड में या फोटोसिंथेसिस में इतना इस्तेमाल होता है, और जितना सेल्स के आइसोटोनिक कंडीशन करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है साइटोप्लाज्म में, उतना पानी बना रहता है। और बाकी जो ज़्यादती है, जो ज़्यादा पानी है, वो फिर ट्रांसपायरेशन के जरिए, जिसमें से पत्तियों के जरिए खारिज करते रहते हैं प्लांट्स। ये उनके पास एक अनोखा सिस्टम है। और जिन पत्तियों में जिन सुराखों से, जिन पोर्स से ऑक्सीजन अंदर दाखिल होती है और जिनसे वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। बारीक बारीक सुराख बहुत सारे होते हैं एक पत्ती के डॉर्सल वेंट्रल सरफेस पर। और आमतौर पर 2 बड़ी सेल, ये सुराख 2 बड़ी सेल जिनको गार्ड सेल्स कहते हैं, की मदद से आमतौर पर बंद रहते हैं
और जब ज़रूरत पड़ती है तो पत्तियाँ इनको खोलती है। और ये जो सिस्टम है ये हम देखेंगे उसके बाद कभी इसका जिक्र आएगा। तो दो यानी अगर हम ये खाने का फोटोसिंथेसिस का थोड़ा एनालिसिस करें तो पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और लाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल और इससे तैयार हुआ ग्लूकोज फूड तो और साथ में ये ऐसा समझिए कि ये यहाँ से यहाँ चल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या चीज़ें बनी? ग्लूकोज बना और बनी ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज को तो प्लांट रख लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन को रिलीज करते रहते हैं। यही ऑक्सीजन हमारी ब्रीदिंग के काम आती है। हम बदले में इनको कार्बन डाइऑक्साइड देते रहते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड के बदले हमको ऑक्सीजन देते रहते हैं। तो देखिए ये प्रोड्यूसर हमारे लिए एक तरफ तो खाने पीने की चीज़ें देते हैं, पहनने की चीज़ें देते हैं, दूसरी तरफ सांस लेने का भी बंदोबस्त रखा है। ये बहुत सारी ऑक्सीजन हमको देते हैं, उसके बदले में हमें टॉक्सिक गैस निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगी एटमॉस्फेयर में तो हमें नुकसान करेगी, तो उसका भी बंदोबस्त करते हैं ये प्लांट, ये प्रोड्यूसर्स, और उसको भी एब्जॉर्ब करते रहते हैं और उससे अपना खाना बनाते रहते हैं।